हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी जो लीगल रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है उसमें हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फिर से स्पेसिफिक क्राइम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो वीडियो बची हैं, ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद स्पेसिफिक क्राइम्स और फिर क्रिमिनल लॉ पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर बाकी आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं क्रिमिनल लॉ की तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख सकते हो। चैनल पर भी वीडियोज़ डली हुई हैं, तो चैनल की प्रोफाइल पर जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किडनैपिंग एंड एबडक्शन से। तो किडनैपिंग होता है, किडनैपिंग देखो यहाँ पे दो अलग अलग पार्टीशन है। ठीक है, मेल की अगर किडनैपिंग हो रही है तो उसके लिए एज लिमिट होनी चाहिए अंडर 16। ठीक है, और अगर किसी फीमेल के लिए किडनैपिंग हो रही है तो उसकी एज लिमिट होनी चाहिए अंडर 18। ठीक है, तो ये दो पार्टीशन बने हुए हैं किडनैपिंग की डेफिनेशन में। हुएवर टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर अंडर 16 years of age in a case of a male and under 18 years of age in case of a female or any person of unsound mind। ठीक है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल तो है ही, उसके अलावा तीसरा पार्टीशन है कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है तो उसकी भी किडनैपिंग हो सकती है। ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन। ठीक है, अगर आप लॉफुल गार्जियन के पोजीशन से उनको बाहर रखते हो, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, आप ऐसे मेल या फीमेल या फिर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर रखते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट गार्जियन, तो ऐसे में ऐसा बोला जाएगा कि आपने उस पर्सन का किडनैप किया है। ठीक है, उस पर्सन को किडनैप किया है, सच माइनर पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसका एग्जेम्पन होता है बेसिकली, जो वर्ड्स लॉफुल गार्जियन है इस सेक्शन में, इसमें इंक्लूडेड होते हैं सारे पर्सन जो भी लॉफुली इंटरेस्टेड किए जाते हैं विद केयर और कस्टडी ऑफ सच माइनर और अदर पर्सन। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ के लिए आपको किसी पर्सन का जो गार्जियनशिप है वो चेंज करनी होगी और आपके पास उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उस समय जो भी लीगल गार्जियन लॉफुल गार्जियन होगा उस इंसान का, और अगर तब किडनैपिंग हो जाती है तो वो पर्सन लाइबल किया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पशन है किडनैपिंग के डेफिनेशन में। ठीक है, फिर आते हैं एबडक्शन पे। तो whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। ठीक है, तो किडनैपिंग और अबडक्शन में बेसिकली सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें एज लिमिट की कहीं बात नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप की कहीं बात नहीं होती है। ठीक है, तो आपको फोर्स यूज़ करना है और आपको कंपेल करना है बाय एनी डिसीटफुल मीन्स। आप अगर एक इंसान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, तब आप वहाँ पे एबडक्शन कर रहे हो। ठीक है, ये फ़र्क है किडनैपिंग और एबडक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की बात करते हैं। तो हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ठीक है, तो तीन चार चीज़ें हैं। आपको डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, किसी घर का थेफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको पोजेशन से बाहर ले जाना है ओनर के। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि उस पर्सन की कंसेंट नहीं होनी चाहिए, पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। और पांचवा है कि आपने वो प्रॉपर्टी मूव कर दी फाइनली। तो अगर ये पांचों कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आप लायबल किए जाओगे फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ए को एक रिंग मिली, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। जेड के घर गया था, जेड की एक रिंग थी जो कि ए को मिल गई। अब यहाँ पे रिंग जो है वो जेड के पोजीशन में है क्योंकि जेड के घर में रखी है वो रिंग, तो ऑब्वियसली जेड के पोजीशन में है। तो अगर ए यहाँ पे डिसऑनेस्टली रिमूव कर देता है वो रिंग को तो ए ने थेफ्ट कमिट किया है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटॉर्शन की। तो भाई एक्सटॉर्शन होता है हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर of any injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces that person so put in fear to deliver and to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। इसके भी तीन चार पॉइंट्स हैं जैसे कि थेफ्ट के थे। ठीक है, whoever intentionally, तो सबसे पहला है कि आपका इंटेंशन ज़रूरी है। ठीक है, आपको सामने वाले इंसान को डर में डालना है। ठीक है, तो अब वो डर कैसा भी हो सकता है कि आप उसको इंड्यूस करो या डिसऑनेस्टली इंड्यूस करो, तो सामने वाले के मन में फियर आना चाहिए। ठीक है, इंजरी का। ठीक है, कि ये सामने वाला मुझे इंजर कर सकता है अगर मैंने इसको कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं दी तो ऐसे में आपको डर पे बैठाना है सामने वाले इंसान के।
एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन सो पुट इन फियर। डिसऑनेस्टली यहाँ पे भी है, तो मतलब इंटेंशन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट, बहुत बड़ा रोल है इस डेफिनेशन में। ठीक है, आप डिलीवर कर देते हो सामने वाले इंसान को एक प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, जिसको सामने वाला इंसान कन्वर्ट कर सकता है इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ साइंड है या सील्ड है जिसको आप बाद में जाके एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी चीज़ एक्सटॉर्शन के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो 4-5 चीज़ें हैं, आपको फियर में डालना होता है सामने वाले को, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, और आपको कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर देना चाहिए सामने वाला इंसान आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लिबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज़ कमिटेड एक्सटॉर्शन। ठीक है, सिंपल सा सिंपल, ए ने जेड को बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कुछ डिफेमेशन कर दूंगा, लेबल कर दूंगा, ठीक है, जब तक तुम मुझे कुछ पैसे नहीं देते। तो ऐसे में जेड घबरा गया और जेड ने पैसे दे दिए, तो यहाँ पे ए ने एक्सटॉर्शन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, रॉबरी की बात करते हैं। तो रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की ही डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो रॉबरी जो थेफ्ट होता है, थेफ्ट रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है अगर इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट द ऑफेंडर वॉलेंटरीली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप थेफ्ट करते करते, जो ऑफेंडर है, जो थेफ्ट कमिट कर रहा है, वो सामने वाले पर्सन को या तो डेथ कॉज कर दे, या तो हर्ट कॉज कर दे, या तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दे, तो वो रॉबरी हो जाएगी। जो थेफ्ट का ऑफेंस था वो अब रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो रॉबरी में कन्वर्ट होगा जब जो ऑफेंडर है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to some other person। ठीक है, तो जैसे ऊपर डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात हुई थी, तो यहाँ पे भी आपको इंस्टेंट डेथ के फियर में डालना है सामने वाले को, या तो इंस्टेंट हर्ट के फियर में, या तो इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के फियर में, तब जो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड जूल्स फ्रॉम जेड क्लोथ्स without Z's consent. Here A has committed theft and in order to the committing of that theft has voluntarily caused wrongful restraint to Z। उसने Z को बांध के रख रखा होगा। ठीक है, और A has therefore committed robbery। ठीक है, as simple as that। आगे चलता है भाई, डकॉइटी और चीटिंग की बात करते हैं। तो डकॉइटी होती है व्हेन 5 और मोर पर्सन्स जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी। ठीक है, इसमें भी रॉबरी की डेफिनेशन आ रही है। तो रॉबरी अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग कमिट करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं कमिट करने का, यहाँ पे अटेम्प्ट भी लायबल हो जाता है। तो कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेट टू कमिट डकॉइटी। ठीक है, चीटिंग की बात करते हैं। तो हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit to do if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली करना चाहिए, तो आपकी इंटेंशन यहाँ पे आ जाती है प्ले में। ठीक है, उसके अलावा आपको सामने वाले पर्सन को इंड्यूस करना है कि वो आपको एक प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या तो आप सामने वाले पर्सन से एक ऐसा एक्ट करा लो जिससे उसको, उसकी प्रॉपर्टी को, या तो उसको खुद कोई डैमेज हो या हार्म हो, तो तब वहाँ पे आप चीटिंग के लिए लायबल हो जाओगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई आता है और आप उससे जानबूझ के आप कोई फैक्ट्स कंसील कर लेते हो, आप उसको बताते नहीं हो, जो कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं एकदम बताने, और फिर भी आप सामने वाले को नहीं बताते हो, तब भी आप चीटिंग के लिए लायबल ठहराया जा सकते हो। ठीक है, तो ये था डकॉइटी और चीटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसचीफ की बात करते हैं। तो हुएवर बाय बीइंग एनी मैनर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली यूजेस और डिस्पोजेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged commits criminal breach of trust। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ए है और बी है। तो ए ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बी को दी रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट फुलफिल हो गया, इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, और बी ने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख के उसने सी को बेच दी। ठीक है, उसने सी को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स वाला कंसेप्ट पूरा हो गया। ठीक है, अब वो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी खुद यूज़ भी कर सकता था, पर हमने बिकवा दी। ठीक है, इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, तो यहाँ पे जो बी है उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, मिसचिफ की बात करते हैं। तो हुएवर विद द इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज
wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in property as destroys or diminishes its value or utility commits mischief। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन चार चीज़ें हैं। सबसे पहले कि इंटेंशन होना चाहिए आपका मिसचीफ कमिट करने का, ठीक है, या फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबल चांसेस हैं कि सामने वाली प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हो, या फिर आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे वो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू में कुछ उसकी वैल्यू कम हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू से, तो यहाँ पे आप मिसचिफ कमिट कर रहे हो। ठीक है, whoever commits mischief shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months और with fine और with both। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जो कि लास्ट होगी एज फार एज द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न। ठीक है, बाय बाय।